आज 5वां सेशन है। तो एक छोटा सा रिकैप मैं चाहता हूँ कि जो हमने अभी तक सेशंस किए उसमें हमने क्या क्या सीखा और समझा। तो पहला सेशन हुआ था स्पिरिट ऑफ भगवत गीता पर, जिसमें हमने चर्चा किया था कि भगवत गीता को समझने के कौन समझ सकता है और उसके पीछे क्या भाव होना चाहिए। और हमने जाना था कि कैसे भगवान खुद गीता में कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतद् उत्तमम। जो मेरे भक्त हैं केवल वही समझ सकते हैं भगवत गीता को। तो भगवान वहां पर बहुत कैटेगरी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना भक्ति के केवल ज्ञान के सहायता से नहीं समझ सकता। हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वो ब्राह्मण का, जो साउथ इंडियन ब्राह्मण जिसने जो भगवत गीता का पाठ करा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसके भाव को देखते हुए उस पर कृपा करी और उसको आलिंगन किया और कहा कि तुमने भगवत गीता को असली में जाना है, क्योंकि तुमने समझ गया कि भगवत गीता में भक्ति सिखाती है। फिर हम दूसरे सेशन में हमने देखा था हु कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड भगवत गीता, हमें भगवत क्यों समझना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां पर ये 4 प्रकार के जो क्लेश हैं, 4 प्रकार के जो कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे कोई बच नहीं सकता। और 3 प्रकार के जो और क्लेश हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेश, ये क्लेश सदैव हमें सता रहे हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको प्रयास करना चाहिए कि इन क्लेशों से हम कैसे परमानेंट छुटकारा पा सके। तो हालांकि हम सब इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी रूप में सफर कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स के बीच में घिरे हुए हैं, लेकिन हम लोग उसका सोल्यूशन ना तो आधे लोग तो जानते ही नहीं है, आधे क्या 99% लोग नहीं जानते हैं, और जानने के बाद भी हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं इस समस्या से निकलने के लिए परमानेंटली। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे पैचअप सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवत गीता हमें परमानेंट सोल्यूशन बताती है। तो भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तन अर्जुना माम पे तब पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करके मुझे समझ जाता है, उसको दोबारा इस दुखालय अशाश्वतम में जन्म नहीं लेना पड़ता। वो मेरे धाम में शाश्वत रूप से जा करके जो है नित्य आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो इसलिए हम लोग जानवर से डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि हम धर्म के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, हम धर्म क्या है वो जान सकते हैं और हम उसको फॉलो कर सकते हैं। एक पशु, एक कुत्ता बिल्ली, ये लोग ये इसके बारे में नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। हमने तीसरा जो सेशन लिया था वो था 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 विषय वस्तु है भगवत गीता के, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो ये 5 विषय वस्तु है, जो ईश्वर मतलब परम भगवान, परम नियंता, जीव मतलब हम जो जीवात्मा, ईश्वर जीव, काल मतलब जो समय, कर्म मतलब जो हम कर्म करते हैं, एक्शन रिएक्शन, और प्रकृति जो ये भौतिक प्रकृति है जो आप देख रहे हो, जो हमें पोषण करती है। तो इनके बारे में संक्षिप्त रूप से मैंने आपको बताया था, और जब हम भगवत और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको विस्तारित रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो फिर चौथा सेशन जो हमने पिछला सेशन लिया था वो लिया था आइडियल गुरु एंड डिसाइपल। तो अगर हमें भगवत समझना है तो हमें अर्जुना की भांति एक शिष्य की भूमिका निभानी होगी, क्योंकि जब तक अर्जुना एक सखा के रूप में भगवान को अप्रोच कर रहे थे, तब तक भगवान ने जो है अर्जुना को प्रॉपर ज्ञान नहीं दिया, मतलब कुछ भगवान ने कहा ही नहीं। लेकिन जैसे ही अर्जुना ने अपने आप को एक शिष्य की भांति भगवान को सरेंडर किया, भगवान को समर्पण हो गए, तब भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो मैंने बताया था कैसे भगवान खुद गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। एक तत्वदर्शी व्यक्ति को, जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को तद्विधि प्रणिपातेना विधि पूर्वक सरेंडर करना चाहिए और परिप्रश्नेन सेवया उनसे दिव्य ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए और सेवया उनकी सेवा करनी चाहिए। जब हम ये 3 कार्य करते हैं तो वो जो व्यक्ति है बदले में हमें क्या देता है, हमें दिव्य ज्ञान देता है, और वो दिव्य ज्ञान से जो है हमारा कल्याण होता है। इसलिए गुरु की वंदना करते हुए हम क्या कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ऐसे मैं गुरु की वंदना करता हूँ जो ज्ञानांजन शलाकया, मेरे अंजन, मेरे आंख में जो अज्ञान पूर्व भरे पड़े थे, उनमें ज्ञान का अंजन मतलब ज्ञान का जो
क्या बोलते हैं वो टीका लगा करके जो है हम मेरे नेत्र को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और जिससे हम क्या सही है क्या गलत है वो हम देख पाते हैं। तो ये हमने इन 4 सेशन में डिस्कस किया था। अभी आज का सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का सेशन का टॉपिक है वो है वेज ऑफ एक्वायरिंग रियल नॉलेज। हमें ये दिव्य ज्ञान जो गुरु के माध्यम से मिलता है वो कितना सही है और कितना गलत है, उसको कैसे परखे, और क्या हम गुरु के मुख से जो सुनते हैं उसको कोई टेस्ट करने का कोई तरीका है, कोई प्रूफ है क्या। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस संसार में 2 प्रकार से आपको ज्ञान मिलता है। एक को कहते हैं आरोह पंथा, दूसरे को कहते हैं अवरोह पंथा। आरोह पंथा मतलब क्या है? आरोह इंडक्टिव नॉलेज। इंडक्टिव नॉलेज का मतलब क्या है? हम रिसर्च करते हैं, हम अपने ही प्रयास से उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अपने जैसे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो रिसर्च करते हैं और एक एक चीज को खोजते रहते हैं, और एक से एक जैसे अभी पहले जो था फोन का कोई नामो निशान नहीं था। फोन क्या कोई जानता नहीं था, कोई सोच भी सकता था कि हम लोग इतने दूर यहाँ बैठ करके जो है हम लोग 1000 किलोमीटर दूर व्यक्ति से बात कर सकते हैं। लेकिन फिर जो है ग्रामोफोन निकला, फिर जो है टेलीफोन आया, धीरे धीरे फिर फैक्स आया, धीरे धीरे तो जैसे इवॉल्व होते रहा। और आज की दुनिया आप देखिए, मोबाइल इंटरनेट आ गया, आज तो कहना ही क्या, हर के हाथ में मोबाइल है और आप कुछ भी कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। तो ये धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग ने आविष्कार किया और इसमें और टेक्नोलॉजी बढ़ते गई और धीरे धीरे आविष्कार किया। ऐसा नहीं था कि ये संसार में नहीं था, ये था, लेकिन आविष्कार जैसे से होता गया तो मनुष्य उसको उपयोग में लाते गया। तो ऐसे हम रिसर्च करते जाते हैं और हम ज्ञान को प्राप्त करते जाते हैं। इसको कहते हैं आरोह पंथा और इंडक्टिव नॉलेज। अब देखिए, इंडक्टिव नॉलेज में जो है हर, ठीक है, ये बहुत सही है कि हम रिसर्च करें तो हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां इंडक्टिव नॉलेज में ऐसी होती है आरोह पंथा में जो उसको लिमिट बना देती है ना। कुछ कमियां, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को जानना होगा कि मेरे पिता कौन है, तो उस बच्चा अगर मान लो वो इंडक्टिव नॉलेज के माध्यम से जाना चाहेगा आरोह पंथा के हिसाब से, तो उसको हर एक व्यक्ति का जो है डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। हर एक जो मनुष्य है या जो उसके पिता के उम्र का है जो भी है, ऐसा करके उसको जो है वो कराना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। और टेस्ट कराने से क्या होगा, धीरे धीरे इसमें बोलते हैं अगर मान लो आप 200 व्यक्ति का भी डीएनए टेस्ट करा करके अगर एक बच्चा जाना चाहे कि मेरे पिता कौन है, तो वो जो है उसको 800 साल लग जाएंगे लगभग, उतना तो जीवित भी नहीं रहेगा। तो हर चीज में अगर आप इंडक्टिव नॉलेज पर रिलाय करते हो, भरोसा करते हो, तो वो सही नहीं है, तो वो समय की बर्बादी है। इसीलिए और एक प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त होता है जिसको कहते हैं अवरोह पंथा। आरोह पंथा, अवरोह पंथा। अवरोह पंथा का मतलब इंडक्टिव नॉलेज। एक बोनाफाइड अथॉरिटी, एक व्यक्ति से जिसने ज्ञान को रियलाइज किया है, हम उस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी उदाहरण में अगर आप देखोगे तो वो बच्चे के लिए सबसे इजीएस्ट वे क्या है जानने के लिए कि उसका पिता कौन है? अपने माँ से पूछ लो, है ना। सिंपल, वो अपनी माँ के पास जाएगा और माँ उसको बताती है। और यही होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ ही होती है जो पहले उसको बताती है ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, जो भी है। तो वो अगर वो व्यक्ति उस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका कितना समय बच गया, कितना एंजाइटी बच गया। लेकिन क्या होता है, जब हम अवरोह पंथा की बात करते हैं तो सबसे पहले लोग पूछते हैं प्रूफ क्या है। खास करके जब हम किसी के सामने भी भगवान या शास्त्र, आत्मा, ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे इंद्र इंद्र जो सेंस परसेप्शन है, जो हमारे इंद्र के पहुंच से बहुत दूर है, ऐसे चीजों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता। वो कहते प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ। आप जैसे ही भगवान की लीला के बारे में बात बताओ, हाँ भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तुरंत पूछेंगे क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। या हम कहेंगे भगवान ने विश्व रूप दिखाया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तुरंत पूछेंगे क्या प्रमाण है आपके पास। तो ये जो प्रमाण है, पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट लाना चाहूंगा, इसमें 2 बातें हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अगर आपसे प्रमाण मांगे तो उनसे पहले पूछिए, पहली बात,
प्रमाण मांगने की आपकी योग्यता क्या है ना? प्रमाण मांगने की भी एक योग्यता होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर आपको एक दवाई लिख के देता है और आप डॉक्टर को पूछते हो क्या प्रमाण है तुम जो दवाई दे रहे हो वो काम करेगी, क्या प्रूफ है? ये बेवकूफी वाला सवाल है। पहली बात तो आप जब डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको डॉक्टर पर भरोसा है, तभी तो आप उसके पास गए हैं। और उस डॉक्टर के पास जो सर्टिफिकेट है उसकी डिग्री का, चाहे एमबीबीएस हो चाहे एमडी हो, वो डिग्री प्रूफ है कि उसने वो पढ़ाई की है और उसको वो पता होगा, वो ज्ञान है, तभी तो आप उसके पास गए हो और आपको दवाई दे रहा है। तो आप डॉक्टर से ये सवाल थोड़ी पूछ सकते हो क्या प्रूफ है कि ये दवाई काम करेगी नहीं करेगी। तो प्रूफ पूछने के लिए भी आपका एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जब तक आप क्वालिफाइड नहीं है तब तक आप पूछ भी नहीं सकते प्रश्न। तो इसीलिए आजकल कोई भी जो आता है वो उसको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता, और वो पूछता है मुझे भगवान मत दिखाओ, क्या प्रूफ है भगवान है कि नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर पहले कोई योग्यता होनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर आज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रश्न उठाने लग गया, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी बड़े व्यक्ति पर बोलता है कि अगर आरोपण करता है, तो आरोप लगाने से पहले आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए, तब तो जाके आप कुछ बोल सकते हो उस व्यक्ति को सामने को। तो इसलिए हमें हर किसी व्यक्ति को प्रूफ दिखाने की दरकार भी नहीं है एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए भगवान खुद गीता में कहते हैं कि जो लोग एनवियस है, जो लोग नास्तिक होते हैं, उन लोगों को गीता नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं है, वो काबिल भी नहीं है, और वो लोग ना समझेंगे और फालतू का आर्गुमेंट करेंगे वो लोग, ऐसा। दूसरा प्रश्न, जब हम प्रूफ की बात बोलते हैं तो हमें ये भी जानना होगा किस प्रकार का प्रूफ, क्या प्रूफ चाहिए आपको। तो जनरली प्रूफ मतलब लोग समझते हैं कि हमें दिखाओ, जो हम देखते हैं वही सत्य है, सीइंग इज बिलीविंग। लोग यही मानते हैं कि जो कुछ मुझे मेरे सामने दिख रहा है वही सत्य है। तो इसीलिए अगर उनके सामने कोई व्यक्ति आकर के थोड़ा सा नाटक कर दे, कोई विभूति प्रोड्यूस कर दे, कोई जादू दिखा दे, कोई थोड़ा सा धुआं हुआ हो जाए और थोड़ा सा कुछ हजार लोग उसको भगवान बोल दे, तो ऐसा कोई दिख जाए सामने आंख के, तब वो बोलता है अरे हाँ ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने एक असिस्टेंट के साथ वृंदावन जब गए थे, तब वहां पर क्या हुआ, यमुना में रात को एक व्यक्ति अपनी नाव लेके जा रहा था, तो अंधेरा का समय था तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो वृंदावन में ये हल्ला हो गया कि कृष्ण वापस से आए हैं और कृष्ण कालिया पर डांस कर रहे हैं यमुना में फिर से। पूरे वृंदावन में ये हल्ला हो गया, जबकि चैतन्य महाप्रभु वहां मौजूद है और सब लोग आकर बोल रहे हैं तुमने कृष्ण को देखा, अरे तुमने कृष्ण को देखा, अरे तुमने देखा क्या। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो असिस्टेंट था, बलभद्र भट्टाचार्य इसका नाम था, वो भी आकर बोला महाप्रभु कृष्ण दोबारा आ गए वृंदावन। महाप्रभु हंसने लगे, बोले हाँ कृष्ण तो आए हैं दोबारा, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। तो बोले अरे आपने देखा, चलो चल के देखते हैं यमुना के। तो महाप्रभु ने उसको मजाक से एक थोड़ा सा चाटा मारा उसके गाल पे थोड़ा सा और कहा अरे मूर्ख, ये कृष्ण नहीं है, जाके देखो वो कोई नाविक या कोई होगा, और बाद में वही निकला। तो लोगों को क्या है, चमत्कार को नमस्कार, थोड़ा सा कुछ बड़ा ऐसा दिख जाए कि हाँ कुछ जादू कर रहे हैं, कुछ जादू कर रहे हैं, कुछ तो मैजिक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो सोचते हैं हाँ ये तो भगवान हो गए। तो इसीलिए हम लोग को जानना होगा कि हर चीज जो दिखती है वो सही नहीं होती है, और हर चीज जो सही है जरूरी नहीं है वो दिखती है। इसका मतलब समझिए कि whatever we are seeing is not always correct, and whatever is correct is not necessary that we always see. कई बार जो चीज हम देखते हैं वो चीज सत्य नहीं होता, और कई बार जो चीज सत्य है वो हम देख नहीं पाते। तो आप लोग चैट बॉक्स में कुछ उदाहरण लिखना चाहेंगे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम देखते हैं लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि वो सत्य नहीं है। कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा या बोलना चाहेंगे कोई, आप बोल भी सकते हैं कोई एग्जाम्पल। हाँ मिराज एक एग्जाम्पल है, करेक्ट। तो हम मिराज में देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में पूरा पानी पानी दिख रहा है सड़क पे, लेकिन हमें पता है कन्विंस होकर के कि वो पानी नहीं है, वो परछाई है। वेरी करेक्ट। और कोई उदाहरण? एक मिनट मैं थोड़ा सा चैट में पढ़ता हूँ। हाँ एक ही उदाहरण आया। एनीबडी एल्स कोई और कहना चाहेगा कुछ उदाहरण?
मैं आपको बताता हूँ एक दो। जैसे आप जब ट्रेन में देखते हो ट्रेन की पटरियों को, तो दोनों पटरी जो है कुछ दूर पे जा करके ऐसा लगता है सिर्फ मिल गई है जा करके, लेकिन आपको 100% पता है कि ये पटरी मिली नहीं है, ये सीधी जा रही है, हमें ऐसा दिखता है। सूर्य, ऐसा लगता है कि एक प्लेट की भांति है, जिस थाली में आप खाना खाते हो हमें लगता है कि वो एक प्लेट की भांति, एक छोटा सा डिस्क है, लेकिन वो इतना बड़ा विशाल एक आंख का गोला है, ये हम जानते हैं। और एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे एक पेंसिल को जब हम पानी में डुबाते हैं या एक चम्मच को भी, तो बेंड दिखता है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। फिर हॉराइजन, हाँ जैसा उन्होंने कहा कि जब हॉराइजन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती जो है, सूर्य जो है वो डूब रहा है, माने अंदर, धरती के अंदर जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो जो है आसमान में ही है, कि धरती जो है वो गोल है, वो इसलिए। और ऑप्टिकल इल्यूजन्स है, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं, लेकिन हम, विश्वास है हमें कि वो सत्य नहीं है। अब ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हम नहीं देखते, बट हाँ, और एग्जांपल दे रहे हैं, डिस्पर्सन ऑफ स्टार्स, करेक्ट। अब ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम नहीं देखते बट वो सत्य है। आप बताइए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम नहीं देखते बट हमें जानते हैं कि हाँ भाई ये तो सत्य है, ये तो है एक्चुअली, बट हम कभी देखते नहीं उन चीजों को। ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। यस, कोई बताना चाहेगा? एयर, सबसे पहला एग्जांपल, करेक्ट। एयर, हवा। माइंड, करेक्ट, वेरी गुड। किसने लिखा? एंगर, गुस्सा हम देखते हैं लेकिन है। इमोशंस, करेक्ट। तो ऐसी देखिए बहुत सारी, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। देखिए आप कितने एग्जांपल्स आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, साउंड, करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें जो आप देखते नहीं हो बट आप यकीन करते हो, हाँ ये तो है, ये तो 100% है ना। जैसे हवा, हवा बहती है, हम महसूस करते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि हवा को, चलो एग्जांपल हम लेते हैं, हवा एक इतनी सटल चीज है, उसको हम देख नहीं पाते, हम केवल महसूस करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि वो है। हवा से भी सटल है साउंड, ध्वनि, वो तो हम महसूस भी नहीं कर पाते, केवल अगर कान, कोई अगर डेफ व्यक्ति है तो सुन भी नहीं सकता उसको, है ना। माइंड उससे भी सटल है। हाँ, माइंड, वाटर कलर कह रहे हैं, ओके। माइंड जो उससे भी सटल है, मन जो है वो तो ना हम देखते हैं, ना हम सुनते हैं, ना हम महसूस कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इतना ट्रबल करता है हम लोग का माइंड, है ना। और उससे भी सटल है इंटेलिजेंस, बुद्धि, उससे भी सटल है ईगो, और उससे सटल है जो हो वो है आत्मा। यस, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, जिसको हम देखते नहीं पर बिलीव करते हैं। हाँ, जैसे आई डोंट नो हम में से कितने लोगों ने महात्मा गांधी को देखा होगा, या उनसे पहले भगत सिंह को देखा होगा, आई डोंट नो, बट हम सबको बहुत फेथ है कि हाँ, ये लोग थे, ये लोग हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं देखते हैं पर हम जानते हैं। तो मैं बता रहा था आत्मा। हाँ देखिए, आत्मा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमें विश्वास है आत्मा है। मरने के बाद कुछ तो शरीर से निकल जाता है और वो दूसरे शरीर में चला जाता है। अब आप सोचिए, जब हम भगवान की बात कर रहे हैं तो आत्मा से भी वो और सटल है। कितने सटल है परमात्मा। तो जब हम भगवान की कोई बात करता है तो तुरंत हम क्या बोलते हैं? दिखाओ हमें, वेयर इज गॉड, शो मी गॉड, शो मी गॉड। अरे पहले तुम ये देखो कि तुम्हारी देखने की क्षमता है क्या? हमारी देखने की क्षमता भी नहीं है। अगर भगवान, जब भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था, तो इतना विशाल रूप था कि अर्जुना वो देख भी नहीं पाया भगवान का रूप। बोला भगवान करोड़ों सूर्य जैसे चमक रहे हो वैसा मेरे को दिख रहा है सामने, दिख क्या रहा है, आंख चौंधिया गई है मेरी। आप ये रूप को वापस लीजिए, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ ये रूप को इतना। आप सूर्य की ओर एक 5 सेकंड नहीं देख सकते। हम में से कितने लोग जो सूर्य की ओर देख सकते डायरेक्ट 5 सेकंड से भी ज्यादा? तो वो इतना, सोचिए, वो सूर्य जो भगवान के शरीर से निकला हुआ एक अंश है, और भगवान के शरीर करोड़ों सूर्य का तेज निकल रहा है, कैसे देख पाएंगे भगवान को आप? सोचिए। तो ये आर्गुमेंट है जो लोग बोलते हैं भगवान को देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हर चीज जो है, हम प्रूफ की बात करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम देखेंगे तो ही वो सत्य होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। अब देखिए एक बात यहाँ पर ये आती है कि फिर भी प्रमाण, वेदास क्या प्रमाण देते हैं हमें?
तो वेदास में 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। 3 प्रकार के प्रमाणों का बात वेदास करता है। उसमें से पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। ये 3 प्रकार के प्रूफ जो है के बारे में शास्त्र में बताता है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या है? यही सेंस परसेप्शन, जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, whatever we perceive through our senses, that is called प्रत्यक्ष प्रमाण। जो देखा उस पर विश्वास किया, है ना। तो जैसे क्या है, अभी गाड़ी चल रही है, ये मोबाइल आपके सामने है, स्टैंड है ना, किसी का बॉडी है, शरीर है, घूमता फिरता, तो जो हम देखते हैं हम बिलीव करते हैं, हाँ भाई ये व्यक्ति है, ये मोबाइल है, स्टैंड है, सब सारी चीज ऐसे। अब क्या होता है, कई बार जो है, हरे कृष्णा, कोई कहना चाहता है, कृपया म्यूट पे रखिए अपने आप को। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो हमें एक ज्ञान देता है, पर इट इज नॉट ऑलवेज रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। वो हमेशा जो है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? इसके 4 कारण है। शास्त्र कहता है बिकॉज ऑफ 4 रीजंस वी कैन नॉट रिलाई ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण ऑलवेज। पहला है, हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां जो है वो इम्परफेक्ट है, वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। क्यों इम्परफेक्ट है? क्योंकि आप देखिए हमारी आंखों को आप देख लीजिए, हमारी आंखें जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही देख पाती है ना। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर जो ऑप्टिकल वेवलेंथ होती है, उसमें 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की वस्तु ही हमारी आंखें देख पाती है, उसके नीचे या उसके ऊपर के हम नहीं देख पाते हैं। और आप बताइए कितने दूर तक हमारी आंखें देख पाती है? मैक्सिमम 500 मीटर, एक किलोमीटर मैक्सिमम, 1 किलोमीटर ज्यादा बोल रहा हूँ, 400-500 मीटर मैक्सिमम, वो भी, उसके बाद तो कुछ क्लियर दिखता ही नहीं है ना। तो हमारी आंखें लिमिटेड है, हमारे कान लिमिटेड है, हाँ, हमारी जीवा वो भी लिमिटेड है। आप देखिए कई बार जो है हम एक संतरा के खाने के बाद अगर हम एक शुगर खाने के बाद अगर हम कुछ ऑरेंज खाते हैं तो हमें वो बिटर लगता है, और वही अगर लेमन के बाद खाओगे तो वो मीठा लगेगा आपको, है ना। तो हमारी सारी जो इंद्रियां है ना, ये इसके लिमिटेशंस है और ये इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट सेंसेस से जब आप इन नॉलेज को गेन करते हो तो वो इम्परफेक्ट ही रहता है, वो परफेक्ट नहीं बन सकता है। दूसरा जो हम पे डिफेक्ट क्या है कि वी हैव टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। पहला है टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, हम बहुत जल्दी धोखा खा सकते हैं। हाँ, जैसे एक बार मैं शाम को खेल के आ रहा था बचपन में, तो एक घर के बाहर एक बेल्ट पड़ी हुई थी काली रंग की, तो एक बार मैं इसको सांप समझ के डर लिया था बेल्ट। वही दूसरे बार क्या हुआ, एक सांप सही में था और बेल्ट समझ के मैं उसको उठाने जा रहा था, वो फन उठाया, मैं डर के भाग गया अंदर, है ना। तो कई बार आप देखो कि हमसे धोखा जाता है। कई बार हम रात को कुछ आवाज सुनते हैं अकेले में, तो इतना डर जाते हैं, अरे कौन होगा पता नहीं। कई बार कोई बिल्ली आकर के अगर कुछ गिरा देती है तो हम डर जाते हैं, कोई अंदर घुस आया है क्या, या कहीं अंदर मान लो टीवी चल रहा है तो हम लगता है कोई झगड़ा कर रहा है क्या। तो आप देखो कई बार हमारी इंद्रियां जो है हमें पूर्ण ज्ञान नहीं देती है, उसकी वजह से हम धोखा खा जाते हैं। ये बहुत नेचुरल सी बात है। आपको तो छोड़िए, कभी कभी जो है हमारी आंखें जो है, आप देखिए एक व्यक्ति मोबाइल में बात करते करते रोड में जा रहा है, खम्मा से टकरा जाता है या गड्ढे में गिर जाता है, आंख खुली हुई है फिर भी वो देख नहीं पाता है कि नहीं है, हम टकरा जाते हैं। और वही एक व्यक्ति जो अंधा है, उसको कुछ दिखता नहीं है, मैंने मुंबई में देखा, वो लोकल ट्रेन में जो है दादर से विराट चल जाता है, वो लोकल ट्रेन में चढ़ के आराम से चढ़ के उतर के चल जाता है। तो कौन अंधा और कौन देखने वाला? तो आप देखिए इंद्रियां जो है वो परफेक्टली हमेशा काम करे जरूरी नहीं है, और वो हमें धोखा दे सकती है। तीसरा है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, हमसे गलतियां होते रहती है। टू अर्न इज ह्यूमन, किससे गलती नहीं होती है? हर किसी व्यक्ति से गलती होती है कि नहीं है? चाहे हम कितने ही ज्ञानवान क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। इवन साइंटिस्टों से भी गलती होती है कि नहीं? अभी आप कोरोना में देख लीजिए कितनी गलतियां हुई है। पहले उन्होंने कहा कि अरे कोविड जो है इसको अगर हम ये पैरासीटामोल टैबलेट्स जो थे उससे ठीक करेंगे, तो आप देखोगे इंडिया जो है वो सारा कितना एक्सपोर्ट करने लगा, और अलग अलग जो
टैबलेट लगा, फिर लगा अरे ये इससे ठीक नहीं हो रही है, फिर कोई नई दवा आई, फिर कोई नहीं, कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चला, फिर ऑक्सीजन की कमी आ गई तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, कितने सारी चीजें जो है किसी को पता नहीं था। एक्चुअली कोविड टाइम में पता चला कि कितनी हम लिमिटेड है हम लोग। एक छोटा सा वायरस आया और पूरा दुनिया में भूचाल आ गया, कोई कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि क्या है उनको पता ही नहीं इसका अभी करे क्या, इसको ये ऐसा फैल रहा है करे क्या, इसका कोई, इसका साइंटिस्टों को पता नहीं चल पाया, डॉक्टरों को पता नहीं चल पाया। वैक्सीन निकालने में 2 साल लग गए, 1.5-2 साल लग गया लोग, हालांकि निकाला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको भी तो बहुत समय लगा ना, रिसर्च बार बार एक किया तो गलत हुआ, फिर दूसरा ऐसा करके हिट एंड ट्रायल मेथड उन्होंने वो करना पड़ा। दैट्स व्हाई वी कमिट मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां हमसे होती रहती है। और चौथा है, क्योंकि हमसे गलतियां होती है, हमारे चीटिंग प्रोपेंसिटी है, धोखा देना। हाँ, तो ये तो हर एक की फितरत होती है, अपनी गलती को छुपाने के लिए धोखा देना, है कि नहीं। तो इसलिए ये 4 जो हमारे अंदर कमियां हैं, पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस, दूसरा जो है टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, थर्ड है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, और चौथा है टेंडेंसी टू चीट। ये 4 गलतियों के वजह से हम प्रत्यक्ष प्रमाण में जो है अपना पूर्ण विश्वास नहीं डाल सकते हैं। वी कैन नॉट रिलाई ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण। सेकंड है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है? वो है हाइपोथेटिकल नॉलेज, जो सेंस से हमने देखा उसी पर अनुमान लगा रहे हैं, शायद ये ऐसा हो सकता है, शायद ये ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि अरे आप देखिए बोलते हैं ना, जिसका ट्रेन जो है, जिसके ट्रेन स्टेशन जिसके नजदीक, घर के नजदीक है, उसी की ट्रेन छूटती है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो अनुमान, अभी तो ट्रेन आ जाएगी ना, क्या दिक्कत है, हम तो 5 मिनट पहुंच जाएंगे, हम तो बस 5 मिनट स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, अरे हाँ अभी ट्रेन यहाँ है, यहाँ तक पहुंच जाएगी। लेकिन क्या है, हम कई बार उस पर धोखा खा जाते हैं अपने अनुमान से। तो क्या होता है, ये अनुमान प्रमाण जो है, ये मतलब हाइपोथेटिकल नॉलेज, अपने बुद्धि से स्पेकुलेशन करना, ऐसा होना चाहिए। जैसे कई बार माताएं जो है, उनको कुकिंग में एग्जाम, उनको अनुभव होगा कि हम अपने हिसाब से चीनी नमक डाल देते हैं, तो कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है कि नहीं है। और कई बार आप देखोगे हमसे गलतियां भी क्या होती है, चीनी के जगह जो है नमक डल जाता है या सोडा डल जाता है, तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए ये अनुमान प्रमाण में जो है, ये दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट वे ऑफ गेटिंग नॉलेज। इस पर मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक बार एक हाथी को 6 अंधे लोग जो है वो स्पर्श करके, पता, उसको स्पर्श करने के लिए कहा गया था कि हाथी कैसा है। तो किसी ने हाथी के सूंड को पकड़ा, किसी ने हाथी के पांव को पकड़ा, किसी ने हाथी के पूंछ को पकड़ा, किसी ने हाथी के पेट को पकड़ा। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से हाथी के बारे में बता रहा है। तो कोई कह रहा है अरे हाथी हाथी तो एक पंखे के समान है, क्योंकि उसने हाथी का कान पकड़ा था। अरे हाथी तो एक ट्री का ट्रंक के समान है, क्योंकि उसने हाथी का पांव पकड़ा था। जिसने हाथी का पेट पकड़ा उसने कहा हाथी तो एक बड़ा दीवाल है। जिसने हाथी का पूंछ पकड़ा उसने कहा हाथी तो एक रस्सी है। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से हाथी को डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पर ये लोग सही भी है और गलत भी है। यही सेम चीज होता है जब स्पिरिचुअल नॉलेज की बात आती है। आध्यात्मिक जीवन में भी हर एक व्यक्ति भगवान को अपने तरफ से डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहा है। आप खास करके भारत में जाइए और भगवान के बारे में बताइए, हर एक व्यक्ति अपना अपना मत दे देगा। भगवान तो एक रोशनी है, भगवान तो केवल प्रेम है, प्रेम। भगवान तो केवल एक साउंड है ना। तो जैसे एक बार मैंने एक मेरे दोस्त को पूछा, वो कोई मेडिटेशन करा था, तो उसने कहा, मैंने कहा तुम क्या मेडिटेट करते हो, तुम क्या ध्यान करते हो? तो उसने कहा आई एम ट्राइंग टू हियर द साउंड ऑफ साइलेंस। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, आपने शायद सुना होगा, हियर द साउंड ऑफ साइलेंस, जो खामोशी की आवाज को सुनने का प्रयास करो। ये क्या है भाई? और वो कहते हैं सी द लाइट इन डार्कनेस, जहां अंधेरा है वहां पर रोशनी का ढूंढने का प्रयास करो। ये मेडिटेट करते हैं। तो हमारे एक बिहार के गांव का एक व्यक्ति जो है, वो ऐसे मेडिटेशन कैंप चला गया। तो उसको जो है, उसको बैठाया गया कैंप में, और उसको ये परम पूज्य राधा मार्ग बता रहे थे। तो वो बैठा, उसने खेत जो था, उसके खेत में, उसमें चारा देने का समय था, खेत चराने का, गाय चराने का समय था उस समय खेत में। तो वो बैठा और उसको बोल रहे हैं अभी ध्यान करो, उस रोशनी को देखो, जो ये 4 रोशनी लोग लगा देते हैं। मैं भी ऐसा एक
कैंप में जाके आया, देख के आया, ग्रीन लाइट ब्लू, और बोलते हैं ध्यान करो। 45 मिनट हो गया, वो लोग ध्यान करा रहे हैं। उसको पूछा क्या दिख रहा है आपको ध्यान में, तो लास्ट में तंग आके बोला अरे बाबा मेरा खेत को पूरा जो है ये कुत्ते भी ये लोग आकर चल रहे हैं, वो लोग पूरा खेत बर्बाद उजाड़ रहे हैं, पूरा खराब कर रहे हैं, मेरे मन में खाली मेरा खेत का चिंतन चल रहा है, मैं कहाँ से ये सब ध्यान करूं, मुझसे कितना ये होगा। तो क्या है कहने का मतलब है, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से भगवान को डिस्क्राइब करने के लिए प्रयास करता है, और वो प्रूफ वो सोचता है कि यही भगवान है मेरे मत से। तो ये अनुमान है। जैसे डार्विन ने कहा हम सब जो है बंदरों से आए हैं, ये एक प्रकार पूरा मूर्खता है, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। और उसने कहा, और सारे स्कूलों ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, कोई बड़ा व्यक्ति जो है वो कह देगा कि हाँ ये सच है। जैसे अभी क्या है, आप देखोगे भारत के 3 पद्मश्री जो एक्टर है, वो तीनों जो है आप देखोगे एक पुड़िया, एक पान पराग का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप देखोगे अभी गली गली में लगा हुआ है, 3 फेमस एक्टर जो है वो पान पराग का बोलते खाओ शान से। ये तीनों पद्मश्री अवार्ड है, अवार्डी है, उनको पद्मश्री दिया गया, क्या सोच के दिया गया मुझे पता नहीं है। तो इन तीनों को जो है पान पराग का ऐड कर रहे हैं, और जबकि उसी पान पराग में लिखा रहता है कि अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपको कैंसर हो सकता है। उसमें लिखा रहता है बी अलर्ट, बी कॉशियस, दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो एक तरफ आप लिख रहे हो कि वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक, और दूसरी तरफ आप पद्मश्री अवार्ड एक्टर लोग से दिखा रहे हो, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो यही है, अभी क्या दुनिया में कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई बड़ा व्यक्ति आकर क्या कोई भी कुछ फेमस व्यक्ति आके बोल दे, लोग उसको भगवान मान लेते हैं, लोग उसको वो मान लेते हैं। इसको कहते हैं भेड़ चाल। ये अनुमान प्रमाण की बहुत बड़ी एक खामियां है। इसीलिए हम जब भगवान गीता की बात करें, भगवत गीता के, उसमें कोई अनुमान नहीं है। ये मत सोचिए कि वहां कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, माने वो अफकोर्स खड़े होके बोल रहे थे, वहां पर वो अर्जुना को जो है ऐसे ही अनुमान से बोल दिया, हाँ अर्जुना ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, नहीं। यही तो गीता की ऑथेंटिसिटी है। भगवान ने जो जो शब्द कहा है वो 100% सही है, 100%, उसको कोई झुकला नहीं सकता। यही शास्त्र की सबसे बड़ी जो है एडवांटेज या प्लस पॉइंट है। जो शास्त्र में बात कह दिया गया है वो ना भूतो ना भविष्यति, आज तक कोई उसको झुकला नहीं सकता, और ना कोई जीवन में आगे भविष्य में ऐसा पैदा होगा कोई व्यक्ति जो उसको झूठ बोल दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए अनुमान प्रमाण पर हमें उतना रिलाय नहीं करना चाहिए। तो क्या तरीके से ये जो 6 अंधे हैं इन लोगों को सही ज्ञान मिलेगा? जब एक तत्वदर्शी व्यक्ति, जब एक ऐसा व्यक्ति जिसके आंख है और जो हाथी को देखा है और जो हाथी के बारे में जानता है, वो आकर के जब इनको बताएगा, अरे मूर्खो हाथी को ये नहीं है, वो कहेगा हाथी तो एक बहुत बड़ा जानवर है जिसका पेट दीवार के समान है, जिसका पैर एक ट्री का ट्रंक के समान है, या पेड़ की शाखा एक तना के समान है, जिसका पूंछ एक रस्सी के समान है, हाँ, जिसका कान जो एक पंखे के समान है। तो जब वो बताता है ऐसे व्यक्ति को आकर के, तब ये लोग सही ज्ञान प्राप्त करते थे। उसी प्रकार जब एक बोनाफाइड गुरु, जब एक प्रामाणिक गुरु आकर के ऐसे भ्रमित लोगों को बताता है, अरे तुम क्या भगवान के बारे में ये सब उल्टा सीधे बातें फैला रखे हो, जब तब उसको पता चलता है कि भगवान कौन है। जैसे श्रील प्रभुपाद पूरे दुनिया में जो है जा करके जो है उन्होंने ये ज्ञान दिया, अरे भगवान निराकार नहीं है। इसलिए आप देखोगे श्रील प्रभुपाद जी के जो प्रति मंत्र पढ़ते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। इसका मतलब क्या है? मैं ऐसे महान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को चरणों में प्रणाम करता हूँ जो कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, जिन्होंने कृष्ण को इस धरातल पर स्थापित किया है। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी। हाँ, फिर वो क्या है? सारस्वते देवे, वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं। और गौरवाणी प्रचारी ने, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु के वाणी को पूरे विश्व में प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी क्या? पृथ्वी ते आचे यथा नगराति ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मेरा नाम। एक दिन आएगा जब मेरा नाम पूरे गांव गांव पूरे पूरे विश्व में फैलेगा। और उसका कार्य किसने किया है? ये स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। तो गौरवाणी प्रचारी ने
निर्विशेषा शून्यवादी, दो सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। निर्विशेषा और शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी ने, पाश्चात्य देश में ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने ये दो जो कॉन्सेप्ट है निर्विशेष और शून्यवाद का, ध्वंतहारी ने इनको पूरा खत्म कर दिया है और इनको तार दिया इस देश पूरे संसार को। इससे क्या है निर्विशेष, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान की कोई विशेषता नहीं है। और शून्यवादी कि इस दुनिया में सब कुछ शून्य है, अंत में जब तुम मर जाओगे सब शून्य हो जाएगा, एवरीथिंग बिकम जीरो एंड वॉइड। तो इसलिए कोई वैरायटी नहीं है, तुम कुछ मत करो। ये एक जो है लिमिटेड फिलॉसफी है और श्रील प्रभुपाद जी ने इसका खंडन करते हुए कृष्ण को स्थापना किया है। इतना बड़ा काम प्रभुपाद जी ने किया है संसार के लिए कि युगों युगों तक उनको याद किया जाएगा इस बड़े उपकार के लिए। उनके अथक परिश्रम से आज जो हम कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन कर पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं, उनके बाद लीलाओं को स्मरण कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी को उसका श्रेय जाता है ना। प्रभुपाद जी ने इतना कठिन परिश्रम करके हम लोग, यदि प्रभुपाद न हो तो, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो शायद हम आज नहीं बैठे होते और हम जान नहीं पाते कि कृष्ण क्या है, कृष्ण की सुंदरता क्या है। क्योंकि जिस प्रकार से ये मायावाद फिलॉसफी निर्विशेष जो भगवान को एक भगवान का आकार को ही जो नकार रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने खंडन किया उन लोगों का। तो प्रभुपाद जी ने जो है एक गुरु की भूमिका निभाते हुए पूरे दुनिया को सिखाया, अरे मूर्ख मत बनो, कृष्ण को जो है, कृष्ण बहुत ही सुंदर मोर मुकुट वंशी वाले जो कृष्ण है, उनका आकार को समझो और उनके रूप सच्चिदानंद रूप को समझो और उनकी उपासना करो। ऐसे कृष्ण को जानने से तुम्हारा जो है जीवन सफल होगा। कृष्ण ने कहा कि जो मुझे जान जाते हैं वो लोग जो है वापस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। भगवान ये कहते हैं एवं तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मापति अर्जुना। जो लोग मुझे तत्व में जान जाते हैं वो लोग कभी भी संसार में दोबारा जब मिलेंगे वो मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, ये भगवान को कहते हैं। और तत्व में किसने कृष्ण को प्रकट किया, ये श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकट किया। कैसे प्रकट किया, केवल अपनी वाणी से। इसीलिए तीसरा प्रमाण जो है वो है शब्द प्रमाण। एक बोनाफाइड आचार्य, एक प्रामाणिक गुरु के मुख से भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में सुनना। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जहां पर वर्णन है, जब आप एक प्रामाणिक गुरु के मुख से भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हो तो उसके मुख एक्चुअली शुद्ध भक्तों के हृदय में जो है भगवान विराजमान है। और जब आप उसके मुख से सुनते हो तो भगवान उसके मुख से वाणी के माध्यम से आपके कर्ण के अंदर घुसते हैं और कर्ण के से माध्यम से जाके आपके हृदय में बैठ जाते हैं। और जो भगवान आपके हृदय में बैठ जाते हैं वो आपके हृदय में जो सारा कलमश है उसको दूर कर देते हैं। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुरसताम। जब आप श्रीमताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा को जब आप एक किसी पुण्यात्मा, एक शुद्ध भक्त के मुख से सुनते हो, पुण्य श्रवण कीर्तना, ये पुण्य कर्म है उनके श्रवण करना कृष्ण की कथा को। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण हृदय अंतस्तो अभद्राणी, हृदय के अंतस्थ में जो अभद्राणी, अभद्र मतलब मल मैल मैला जो बैठा हुआ है, विदुनोति सुरसताम, भगवान स्वयं उसको विदुनोति मतलब प्रकृष्ट रूप में न दुनोति, पूरा भगवान उसको जो है ना एकदम क्या बोलते हैं विम बार और एकदम बढ़िया स्क्रब और वो सब लेकर के सफाई कर देते हैं हृदय। ये माध्यम है असली ज्ञान प्राप्त करने का, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इसलिए हम ऐसे गुरु के चरणों में वंदना करते हैं। तो इस शब्द प्रमाण जो है ये सबसे ऑथेंटिक प्रोसेस है ज्ञान प्राप्त करने का। और ये जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को इस पर विश्वास हो जाता है कि शब्द प्रमाण पर जो विश्वास करता है, गुरु के मुख से सुनने से का जो विश्वास रखता है, उसको ऑटोमेटिक ज्ञान जो है प्रकाशित हो जाता है। इसलिए मैंने पिछले क्लास में भी ये श्लोक कहा था, यस्य देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्यन्ते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिस किसी व्यक्ति को अपने गुरु पर और भगवान पर पूर्ण विश्वास है, उस व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिक प्रकाश हो जाएगा और उसको दरकार नहीं है कुछ चीज करने की, और उसको बड़ा और कुछ आडंबर और कुछ बड़े करने की उसको दरकार नहीं है। उसको दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिक जो है केवल अपने गुरु पर विश्वास होने से ही उसको ये प्रकाशित हो जाता है।
इसीलिए हमारा सबसे बड़ा कार्य क्या है, गुरु के मुख से सुनना। तो अभी हम सब कैसे सुन सकते हैं गुरु के मुख से? श्रील प्रभुपाद की जो किताबें हैं, जो ये भगवत गीता हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम बार बार जो देते हैं कि हम सबको प्रभुपाद जी की लिखी हुई ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और आपको समाज में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ मिलेंगे, बहुत सारे भगवत गीता मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगे, लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त है, उन्होंने कृष्ण को इस धरातल पर स्थापित किया है, उनकी वाणी जो है वो अगर हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमें भगवान का जो है महसूस होगा, अनुभूति होगा। इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं, लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़िए। हम लोगों को अगर अच्छा ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, हमें कहीं और जाने की दरकार नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ करके हम सब कुछ समझ सकते हैं और जान सकते हैं। यकीन मानिए आप, तो आज जो मैं भी आप लोग को बता पा रहा हूँ इतना, ये सब मैंने प्रभुपाद जी ग्रंथों में पढ़ा है बोल के मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो हमने एक एक करके, धीरे धीरे करके प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ा, समझा और जाना कि ये व्यक्ति जो ज्ञान दे रहा है, इसमें जो प्रामाणिकता से, ऐसा इस संसार में कोई दे नहीं सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी की लिखी हुई ग्रंथों को पढ़िए। और वो जो वर्ड्स हैं जो प्रभुपाद जी ने यूज किए, ये मत सोचिए कि प्रभुपाद जी ने अपने इंटेलेक्चुअल से, नहीं, प्रभुपाद जी ने अपने हृदय से वो दिया है और शुद्ध भक्ति के भाव में आकर के उन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा है। और प्रभुपाद जी ने कहा भी था कि जब तक मेरे ग्रंथ का वितरण चलता रहेगा, जब तक लोग मेरे ग्रंथ को पढ़ेंगे, तब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं संसार से कभी मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। इसलिए आज भी आप देखोगे लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हजारों लाखों लोग संसार में भक्त बन रहे हैं। इस्कॉन का प्रचार बढ़ता जा रहा है। कैसे? श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों के माध्यम से, और खास करके भगवत गीता। तो इसलिए ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है भगवत गीता, इसको पढ़िए, हर दिन प्रयास कीजिए, एक श्लोक एटलीस्ट पढ़े और समझने का प्रयास कीजिए। भले ही समझ में नहीं भी आ रहा होगा, तभी भी पढ़िए और बार बार पढ़िए। आप देखिए एक दिन आएगा, अपने आप आपको ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित होना लगेगा और आपको ऐसी खुशी का अनुभव होगा, अनुभूति का आनंद, आनंद का अनुभूति होगा, लगेगा वाह, मुझे तो पता ही नहीं था ये ज्ञान ऐसा है। मैं कितने लोगों के मुख से मैंने सुना कि जो लोग भी प्रभुपाद जी ग्रंथ को पढ़ते हैं, नियम पालन करते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति का, वो अपने जीवन में एक बहुत ही अनोखा चेंज जो है, अनोखा दिव्यता को प्राप्त कर रहे हैं और जो है ये ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए दिव्य ज्ञान जो है, भगवान खुद भगवत गीता के 4th अध्याय में कहते हैं, इससे बड़ा उपलब्धि जीवन में कुछ नहीं है, दिव्य ज्ञान। हम जीवन में धन दौलत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, पोजीशन कमाते हैं, मैं आपको बता दूं ये सब एक दिन हमसे छीन जा सकता है। या तो हम उनसे दूर हो जाएंगे या वो हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन जो लोग दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान कहते हैं नहीं सत्कृशम निधम, इससे बड़ा और कोई उपलब्धि नहीं है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेनादि गच्छति। तो भगवान खुद गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर देना, मतलब ये ज्ञान जो है ये इंद्रियों के परे वाला ज्ञान है। ज्ञानम लब्ध्वा परे पराम शांति मचिरेनादि गच्छति। और ये ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वो तुरंत अचिरेना, तुरंत परम शांति को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। यह अनुभूति है। तो भक्तों का सबसे बड़ा धन यही है, परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान। भक्त लोग ऐसे दिखेंगे बड़े सिंपल, उनके पास कोई धन दौलत, कोई बड़ा शोहरत नहीं है, वो कोई बड़ा सोने का चेन, हीरे का हार, ये सब नहीं पहनते होंगे। हाँ, लेकिन वो भक्त की जो महिमा है क्या है, जब वो अपना मुख खोलता है, जब वो दिव्य ज्ञान को प्रकट करता है, तब पूरी दुनिया अवाक रह जाती है कि अरे ये व्यक्ति के अंदर क्या ज्ञान है और इसका क्या है। जब प्रभुपाद जी विश्व गए पूरे विश्व भर में, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े और धर्म के बड़े बड़े जो संस्थापक लोग आकर के प्रभुपाद जी से डिबेट करते थे, आर्गुमेंट करते थे, लेकिन सबको प्रभुपाद जी ने डिफीट कर दिया और उनको मात दे दी। प्रभुपाद जी ने कहा इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, भगवान की कृपा से मैं, क्योंकि मुझे भगवान के वाणी पर पूर्ण विश्वास है, मुझे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए आज हम बड़े बड़े साइंटिस्टों को हरा करके अपने तथ्य को प्रूफ कर पा रहे हैं। सोचिए आप श्रील प्रभुपाद को किस समय में वो गए थे अमेरिका। आज ना तो वहां उतने उस समय हिंदू थे और वो एक पाश्चात्य देश, और उस समय भारत को गरीब देश की तरह देखा जाता था, लेकिन प्रभुपाद जी ने वहां जा करके जो है कितने सेंटर खोल दिए। और ब्रिटिश लोग भी अमेरिका, लंदन, हर जगह में वो लोग आकर के प्रभुपाद जी के चरणों में बैठ करके उनके मुख से ज्ञान सुनते थे। क्यों?
क्योंकि प्रभुपाद जी के पास दिव्य ज्ञान था। ऐसा नहीं है ये ज्ञान आपको नहीं आ सकता, आपको भी मिल सकता है। अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वही गीता भगवान ने सबके लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने ये गीता जो है केवल अर्जुन के लिए कह दिया, नहीं, भगवान ने ये गीता सभी लोगों के लिए कहा है। और भगवान ने कहा जो जो लोग इसका सहारा लेंगे वो लोग मेरे कृपा से, मत प्रसादात, मेरे कृपा से जो है संसार को तार करके मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। तो यदि आप लोग सही में चाहते हैं कि नहीं, हमें तो ये जीवन को सफल बनाना है और कृष्ण की प्राप्ति हमें करनी है, इसलिए हम लोगों को ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना होगा और हमें ये गीता को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा और प्रैक्टिस कीजिए इसको अच्छे से, अपने जीवन में इसको उतारिए, हेल्प लीजिए। आपके हेल्प के लिए इस्कॉन ने बड़े बड़े संस्था मंदिर बना रखे हैं आपके नजदीक, आपके डिवोटीज है, सब लोग हैं, हेल्प लीजिए, डाउट पूछिए, आगे बढ़ने का उत्साह दिखाइए, प्रयास कीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। बता रहा हूँ, भगवान अपने आप को इतना एक्सेसिबल बना दिया हम लोगों के लिए कि और इससे बड़ा कृपा क्या करेंगे भगवान। भगवान ने हरिनाम भेज दिया हम लोगों के लिए, भगवान ने स्वयं भगवान उतर के आते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, अपने ग्रंथों को भेज रहे हैं, क्या कर नहीं कर रहे भगवान हम लोगों के लिए। तो आज हम लोगों को भी उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और लाभ उठा करके जो है अपने जीवन को